इस बोतल का निशान और 1 नंबर यही सब लोगों तक पहुंचा दो, हर घर तक पहुंचा दो। नहीं है, आप और हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। आप सबको इस चीज की मैं पहले से ही बधाई दे रही हूँ कि खींवसर का उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ और ये जीत का आगाज आज हो चुका है। आप लोगों को आज यहाँ से जोश के साथ होश भी रखना है, इस चीज का प्रण लेके जाना है कि हमें आने वाली 13 तारीख तक होश रखना है कि हमारे आसपास का अगर एक भी वोट हम ला सकते हैं तो वो हम लाएंगे। और जिसको भी, जैसे आपने अभी देखा है कि सर्व समाज के लोग आरएलपी में शामिल होना चाहते हैं, जो भी हमारे नए मेहमान हमसे जुड़ना चाह रहे हैं उनको मेहमान नहीं मेजबान बनाइए। फिर देखिएगा आप कि हम कितने भारी अंतर से जीतेंगे। आप सब लोगों को आज यहाँ से एक ही प्रण लेके जाना है कि हम हर कार्यकर्ता आज जो यहाँ पे बैठे हैं वो सब आरएलपी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता हैं। उन सबको यहाँ से एक प्रण लेके जाना है कि हमें या कांग्रेस या बीजेपी, हमारे वोट तो हमारे पास है ही, हमें कांग्रेस या बीजेपी के 5-5 वोट लेके आने हैं, चाहे हम कैसे भी लेके आए। और वो वोट कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, वो आपस में आप लोगों को गांव में समझाना है। उनको आपस में गांव में कोई राजनीति नहीं करनी, क्योंकि गांव की राजनीति गांव तक होती है और ये बड़ा चुनाव है। इसमें आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि हमें हमारे नेता को मजबूत करना है। इसलिए आपको जोश के साथ साथ होश भी रखना है। आप लोगों को यही निवेदन कर रही हूँ कि कल से मैंने जैसा देखा, हर पंचायत से जो लोग आए थे वो सभी ये कह रहे थे कि पिछली बार से हम प्लस हैं। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी जीत तय हो चुकी है। लेकिन आप लोगों को विशेष तौर से युवा भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाली 13 तारीख तक जो ये फोटो शूट वाला कार्यक्रम है, इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए। हम जीतने के बाद बहुत फोटो खींचेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा सा विराम देते हुए उसको मेहनत में बदलना है। आपको जो फोटो आप कल खिंचवा के गए हैं, जो भी खिंचवा के गए हैं, उसको डबल मेहनत करनी है। इसलिए आपको ये बुलावनी है। हाँ, नेताजी के साथ आप चाहे जितनी आपकी फैन फॉलोइंग है खींच सकते हैं, लेकिन आपको ये बुलावनी है कि इस चुनाव में आपको डबल मेहनत से काम करना है। ये चुनाव अगर हम जीत जाते हैं तो अपनी राजस्थान में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और खींवसर की जनता तो वो जनता है जो हमेशा सरकार से लड़ती आई है। 2008 से इतनी मजबूत जनता है कि कभी पीछे नहीं हटी है। ये चुनाव कोई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव खींवसर की जनता लड़ रही है। और आप लोगों को ही तय करना है कि सरकार को आज तक आप झुकाते आए हो और सबसे ज्यादा विकास के जो कार्य हुए हैं वो खींवसर के अंदर ही हुए हैं। तो इसलिए इसी विकास को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों को इस खींवसर को जीतना बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जो आज नाम खींवसर के देश के अंदर हुआ है, खींवसर का नाम जो हमारे देश के अंदर हुआ है, उसको हमें बनाए रखना है और आरएलपी का नाम भी इस देश में बनाए रखना है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करती हूँ कि आने वाली 13 तारीख तक ना डरना ना घबराना, सिर्फ होश में चलना है। रात और दिन एक करना है हमें। रात में भी चोर घुसेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं। और ये ध्यान तो हम तो एक मीटिंग करके जाएंगे, लेकिन जो आप सब लोग खड़े हैं उनका कर्तव्य है ये कि हम लोग आपस में कैसे ध्यान रखेंगे एक दूसरे का। तो आप लोगों को यही निवेदन है कि 13 तारीख तक मजबूती रखिए, उसके बाद हम आपके आगे खड़े हैं। 13 तारीख तक भी खड़े हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद हम सब, हमारी सरकार है। बोतल का निशान और 1 नंबर यही सब लोगों तक पहुंचा दो, हर घर तक पहुंचा दो। धन्यवाद सर। स्कूल, अस्पताल बने, रोजगार के नए साधन सर्जित हो और कानून का राज हो, ये नागौर के अंदर और राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, एक लड़ाका है
जो 4 साल लड़ाई लड़ेगा राजस्थान की सड़कों में, कांग्रेस से लड़ेगा। मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी, आराम करना उनकी पहली पसंद है, और आराम के साथ भाषणबाजी करना और माइक पे झूठी बात करना नहीं कर सकते। वो लोग लड़ नहीं सकते। तुम देखा लड़ाई कब लड़ी? 1 साल में कांग्रेस का एक आंदोलन बताओ मुझे, चलो बताओ भजनलाल सरकार कहीं झुकाया? और मैंने कई बार झुकाया। बीकानेर में सही का दर्जा नहीं रहता किसान के बेटे को, मैं गया और दर्जा दिला दिया एक झटके के अंदर। पूरी कांग्रेस बैठी थी ना, पहले मना कौन कर रहा था? और वो तो दिलाया। जब बीकानेर में एक किसान का बेटा 15-20 दिन पहले गांव आया हुआ था और ट्रक से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। फौजी साहब हमारे जो थे, वो ट्रक टाटा 407 से भिड़ंत हो गई। परिवार वालों का फोन आया मेरे पास कि साहब मामलो गड़बड़ हुआ, कहीं क्या फौजी साहब गाँव उड़ा, गाँव एक्सीडेंट हुआ। तो मैं चाहो कहीं हो क्यों बात, तो मैं सही तो दर्जो चाहो क्यों मेरी मारो के तो हनुमान जी आवे तो क्यों साहब आ रही है क्यों जरूर क्यों नहीं दर्जो देवा जल्दी चालू ले मैं लेकर आ रहा है तो दे दिया दर्जा वापस। भाई चमत्कार को नमस्कार है। और ये चमत्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बार बार मुझे वोट दे रहे हो, इसलिए 5 लाख की सीट भी कोई भर देता ना आपके 15 लाख में। एक ही बात कहता हूँ, मैं फाटूंगा सीट को, मैं बैठा हूँ ना, मस्त रहो। इतनी बड़ी बात नहीं तो एक तो आदमी होता है जो डरा तरह है, अरे सुन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे हाउ आ जाएगा, कहाँ हाउ का तो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ क्यों से वो दूसरे वाला आ गया, क्या बोलते हैं, चीता घूम रहा है। क्योंकि तुम बार बार नारे लगे तो शेर आया तो चीता एंट्री कर गया है और वो घूम रहा है कुंडाला और इधर गुड़िया और इस कांग्रेस से। तो अभी तुम नारे लगा शेर आया तो शेर का तो जो बच्चा है वो चीता पहले आ गया उसी वंश के अंदर। वो पहले चेक करना है कि वास्तव में शेर है, नारे लगे चेक करके आता हूँ क्या तो आ गया चीता। लेकिन आपको नुकसान नहीं करेगा वो चीता, आप चिंता नहीं करें। उस चीता को भी हम वापिस वहाँ भेज देंगे जहाँ तो है जंगल के अंदर। और ये फ्यूचर का नौजवान और जनता जिस उम्मीद के साथ टकटकी लगा के देख रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% मैं 100% सही, 2-5% कमियां मेरे अंदर, जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझ नहीं पाते। एक व्यक्ति मेरे पास आया, इसको सुनना अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं भीड़ में था, मेरे को बोला कि साहब हमारा थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। 5 आदमी उसके साथ आए। मैंने कहा मुझे दो अर्जी। मैंने थानेदार को फोन लगाया, गोल्डन के थानेदार हुआ करते थे। मैंने कहा इनको भेज रहा हूँ, इनका मुकदमा दर्ज कर रहा। थानेदार का साहब भेज दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 5-6 दिन बाद वो व्यक्ति वापस आया कि साहब मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने थानेदार को धमकाया, मैंने कहा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? बोले साहब कोई आया ही नहीं। मैंने कहा आप गए नहीं? बोले जियो कौन साहब, तो मैं क्यों कहीं गए हो कि थागड़ कागज अटे दर्ज कराया दियो। मैं थोड़ी करूँ क्या था मोटो की तो थाना आप लोग बताओ आदमी की बात उनके मन में साहब रगड़ा काम होगा। कई कैसा प्रधानमंत्री थे और कई थे, अरे प्रधानमंत्री में कौन नहीं पर लड़ला प्रधानमंत्री और सीएम तय है, तो थोड़ा सा समझदार भी अपने को बनना, तब मुझे पीड़ा होती है। पीड़ा ये होती है थोड़ा सा अब समझदार होगा, 90-92% समझदार हो गए, बात से समझो और नाराज भी हो जाओ, पर तूफान आवे ना तैयार हो जाओ। तूफान में किस साइड में चलना और क्या तूफान में रोकना और या फिर तूफान को सुनामी कैसे बनाना, ये खिमतर की जनता जान रही है। और जब चुनाव का फार्म बना था और चुनाव का फार्म भरने के बाद जो 7-8 दिन का समय, ये तूफान आ गया खिमतर के अंदर। अपने आप समझ गए कान में बात करके एक दूसरे के, ये जीत भारी करानी है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना, मोदी अमित शाह को। ये वीर तेजाजी महाराज की धरती है,
ये 5 लाख के आसन पीठ, जम्बेश्वर भगवान, बालाजी महाराज, रामसा पीर, तमाम देवी देवता, लोक देवता उनके धरती है। इसलिए यहाँ हनुमान जी को कमजोर नहीं करेंगे। अरे आप अगर हनुमान जी कमजोर हो गए और आरएलपी कमजोर हो गई तो पूरा नागौर जिला और मारवाड़ और तमाम सर्व समाज कमजोर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। बाहर जाओगे तो लोग कहेंगे आपको, गुजरात जाओगे या मद्रास जाओगे, कहीं हरार आएगा थांगाली पार्टी ने, अब क्या बनाओ मुख्यमंत्री और क्या बनाओ राज, ये बात कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। एक एक व्यक्ति इस बात को समझना। झूठे मोटे अभी नारायण ने जैसे बताया, माए बड़े लोग थे हमारा भाई के नहीं थे, हमारा भाई के नहीं, कोई पूरी तहसील लेकर ना मार्के फोन आयो थके कहीं भाई के नहीं थे, या बताओ मैंने कहीं मार्केट की भाई के नहीं को नहीं फोन मार के दियो, मांगी तहसील पूरी भाई के नहीं थे, पूरी तहसील के पूरा जिलो ही भाई के नहीं, पूरा राजस्थान भाई के नहीं, ये बात के वोट ले भाई के नहीं। अब कमाल कर रहे हैं, थोड़ा समझदार भाई के नहीं भी जरूरी है, लेकिन नेता के लिए भाई कनाई से ज्यादा आम जनता, सर्व समाज, सारी चीजें जरूरी है जो उसको वोट देता है। इसलिए मेरा कोई गारंटर नहीं, मेरी गारंटर क्यों सर की जनता है जो ये कह सकती है कि हनुमान जी न्याय और अन्याय की लड़ाई के अंदर न्याय के साथ रहेंगे। वो अपने साथ वाला गाड़ी में बैठा व्यक्ति है, अगर वो अन्याय करेगा चलती गाड़ी से कहेंगे गाड़ी रोक, साइड में चले। मैं अन्याय के साथ नहीं हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ, इसीलिए लोग तो फांसी पा रहे हैं कि कितने रुपए खाए किए है कि लाख की पचा मार रहे पता तू खी जाए। अरे वो तो मटो खाई से पड़ जाएगी। एक मैंने फोन करी, मैं क्या चलाओ हाजरिया के साहब कहीं चलाओ तू फोन में करो कहीं क्या करा दड़ा बोले बट 50 रुपया पर हाजरी में देना पड़ेगा हमें, 50 रुपया पर हाजरी और 1,000 नाम पंचायत में छूटे चल रोज जोड़ो की तरीके हमें पड़ोस की पंचायत। शर्म आने वाली बात, मैं ये बात कहूँ ठीक नहीं लगता, लेकिन आपको ये बात जरूरी है जानना कि मुंडवा समिति के अंदर 25 से 30% कमीशन है। कितना? 25 से 30%। मैं नहीं देता, वहां के सरपंच देते हैं और वो सरपंच 1, 2, 3 दिन बाद खड़े होके बोलेंगे कि माऊ 25% लिया और माऊ 30% लिया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसा लोग आदमी आपको छोड़ेगा जिसकी आदत पड़ गई? कोई व्यक्ति मिट्टी खाता है बचपन में, 8 साल जो टाबुर हुए खावे, वो 30 साल को मिट्टी खावे और वो 50 सालों खावे तो 80 साल को छोड़ देंगे वो माटी खाने। तो जगह भ्रष्टाचार करी और जगह 65 साल का होगा सुनो, और मैं अगर थाना ज्ञान देवे पाठ पढ़ा मैं नाच लवा मूंग पाठ लवा मूंग नाच है कर लिया बताई कर लिया सब उसी काम। हमारे को ऐसा नेता चाहिए जिसके एक टेलीफोन से सरकारें रुक जाए, जिसके नाम की आड़ से काम रुक जाए, रात को 2 बजे भी कोई डीटी वाला रोके और फोन लगा के ट्रक वाला बोले कि हनुमान जी का नंबर लगाओ, अरे जाओ यार नंबर मत लगाओ, 4 बजे सेल टैक्स वाला रोके जाओ भाई, जिसके झंडे लगी हुई गाड़ी निकले तो टोल वाले बोले और कितनी गाड़ियां बताओ चलो। ये ऐसा व्यक्ति एक तरफ है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी विचारधारा आपकी विचारधारा नहीं है। एक तो जो ज्यादा भाषण देते हुए घूम रहा है, कब तो फोटो कांड के घर में ध्यान है ध्यान मैं मेरे मुंह से नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगता। और भी झूठ टिकाए ना भी मैं क्यों भाई हमारी बात करोगे, मैं तो तेरे को शर्म नहीं है, हम ज्यादा इतना गलत काम किया जब वो क्यों 12 मिनट पहले कर दिया और तो 13 मुंडो खोल दिया। बता रहा हूँ आप ऐसे ऐसे पापी बैठे हैं और पापी घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के अंदर क्या हो गया यार। मैं एक बार बाइक पकड़ के 2 झापट नहीं मार सकता क्या तुम्हारी वो नहीं कर? मैं तो अब यार हर काम मैं थोड़ी करूँगा, सुनो नहीं करूँ हर काम तो मैं करूँगा मोदी अमित शाह पर कौन लड़ी लोकसभा में, मैं सरकार में लड़ूंगा यार गाँव घड़िया कम से कम खड़े होकर पूछ तो सकते हो। अब 1 साल में 3 कबाड़ा कहकर गया भाई, 3 1-2 भी निकले और 2 मार पड़ गया, तो बंसी में ध्यान रखो, इन चीजों का ध्यान रखो।
और उनकी जैसी बैठक है वैसा एक झुंड बना हुआ है चोरों का। अगर उस झुंड को खियोसर सौंप दिया तो खियोसर को बर्बाद कर रख देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ऐसे लोगों के हाथ में खियोसर दे दिया तो भला तो नहीं करेंगे, लेकिन उजाड़ इतना कर देंगे कि बाद में टाइम निकले, बाद में की गोली गाड़ी छूटे, बाद में कहीं दूसरी गाड़ी को इंतजार करना पड़े। ले आप लोग तैयार हो जाओ। इस चुनाव में ऐसा सबक सीखना भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कि दोबारा मारवाड़ की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने से पहले 1000 बार सोचे कि राजस्थान का किसान जग गया है, मारवाड़ का किसान जग गया है, मारवाड़ का राजस्थान का जवान अपना हक और अधिकार मांग रहा है। इस विचारधारा से आपको वोट करने बहुत लंबा समय हो गया। आगे भी कार्यक्रम में 3-4 घंटा लेट चल रहे हैं और लेट तो मैं हो ही जाता हूँ क्योंकि मैं तो शादी भी लेट हुई थी। आपको कई लोग कहता हमारा रिश्तेदार कोई नामेरा में दादेरा में कि बीनने ने कभी पगा लगाई को नहीं, मैं लोग बीनने ले आए तो सके और मांगड़ी खाने चला। तो आप लोग ध्यान रखना, क्या नारायण और मान तो खूब वोट से दिया और खूब आशीर्वाद रखा। अगर इन आपके वोट कम दे दिया ना और ऋषा पीठ जाती रही, मैं पहले बताऊँ ना वहाँ तो माइक फेर टिकट करो लगता, ठीक है ना। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना, पूरी मदद करनी है। इंदिरा जी ने पूरी बात आपको बता दी और इंदिरा जी मैं कहता आज बटे रो मेहर था बैठे क्या भाई साहब थाको एरिया मैं मारो एरिया मैं थारो बच्चों एरिया। मैं इंदिरा जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। नारायण इंदिरा जी और पुखराज गर्ग को उस बात का धन्यवाद, फूक जी अब छोड़ दिया मैंने, लेकिन उस समय ये तीनों विधायक मेरे साथ थे। सुख दुख के अंदर इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, सरकारों के दबाव में नहीं आए, साथ मेरा साथ छोड़े गए मंत्री बन जाते जाके। इस बात के लिए तीनों विधायकों का पूरे उस समय का हमारे फूक जी को उस समय का और दोनों मार्च छा गए, मन तो ला गए। फूक जी बद्री जी के बाद मनफा जानते ही देखिए बद्री जी के बाद नहीं होगा, बात कर लीजिए होगा आपने करूँ। अब कोई आदमी मजबूरी में जाता है और भलो आदमी होगा आपने सागे रहे अपना नुकसान तो नहीं। मैं बद्री जी बात कर लीजिए तो ठीक है, थोड़ा नाराज जरूर है, बात बना हुआ होगा बात जरूरी है। कई बार सरकार से डर जाते हैं, मैं तो नहीं डरा आज तक किसी सरकार से। मुझे तो चिंता इस बात की होती है कि मैं तो बच्चे भी कितने छोटे बताऊंगा, फिर भी नहीं डरा। वो चलो मैं ये कहता हूँ मेरे घर में कोई RS IAS IPS कोई बड़ा अधिकारी नहीं है परिवार का, लेकिन दूसरों के बच्चे जब कामयाब होते हैं तो मैं ट्वीट करता हूँ, मैं खुशी मनाता हूँ कि मेरा परिवार है, कि राजस्थान और नागौर खियोसर मेरा परिवार है और मेरे परिवार का कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा और मान देने वाले को खुशी होगी। क्योंकि अच्छे लोग जब परिवार बाहर होते हैं वो भी अच्छे, अगर परिवार में भी अगर अच्छे नहीं होते हैं तो किस काम के होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह की जानते हो। मैं नारायण को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि मैं 2-2:30 बजे मैं आता हूँ तो मैं फोन करता हूँ, मुझे पता नारायण लेट आएगा। ये 3:30 4 बजे तक घूम रहा है सुबह और भागरी जी 2:30-3 बजे तक घूम रहे हैं और मैं सिंह 2-2:30 बजे हूँ तय घूमना। पर आज एक खासियत है, मारू पहले उठ गया अगला और जो नहीं करूँ पर हमारे लोड जाता रहता जाना कोई कभी फोन आएगा कोई नहीं उठाए, बारू आएगा, सब व्यवस्था करनी पड़े। तो मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ और मेरे घर पे आप आते हो आराम हूँ बैठा मन के आने नहीं चलता है और कोई ज़्यादा जरूरी को पहली बात नहीं करना। मेरा कोई शौक नहीं कि मैं घंटा 2 घंटा बाहर हूँ। 3-4 बजे हर आदमी सोए तो वो 4-6 घंटा अगर नींद नहीं लेवे ना तो मशीन भी हैंग हो जाती है और मामलो गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत नींद भी लेनी आवश्यक है और आपकी सेवा तो कर ही रहे। सारी बात आपको बता दी। उस दिन खूब लंबा भाषण हुआ था, आगे अपन भाषण चलते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि एक बार 1-2 बड़ी रैलियां अगर आप कहोगे तो करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अब इस चुनाव के अंदर आपको इंतजार इस बात का नहीं करना है। कई लोग फोन करें कि साहब गांव में मैं 10 घरे में भेड़ा करा थे आ जाओ
मैं कोशिश करूंगा। मैं नहीं तो नारायण आएगा, नारायण नहीं तो कई दिन का समय होगा, कैंडिडेट आएगी, नहीं आएगा तो मेघ सिंह जी आएंगे, भागरी जी आएंगे, प्रधान जी आएंगे, अनिल आएगा, बद्री जी आएंगे, थान सिंह जी आएंगे, सारे लोग आएंगे, आप खुद आओगे। जिस गांव में जो व्यक्ति बैठा है और जो मुझे फॉलो करता है, मेरा खास है, वो किसी भी काम की गारंटी ले ले, उसकी बात खाली नहीं जाने दूंगा, इतना मैं विश्वास करता हूं। आप तो अगर गारंटी क्या यही है कि पीने के पानी की ट्यूबवेल, सुनो, सड़क, स्कूल और बिजली, 4 ही चीजें 5 चीजें, और कोई की सीट पड़ती है बस यही जो कागज भेड़ा कर मार देना 10% में, और कोशिश अगर फ्री उसका नेशन 10% के अंदर करवा देंगे। भाइयों, प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बढ़ के चुनाव लड़ेगा। सर्व समाज, इस चुनाव में समाज के बारे में सोचना ही बता, सारे समाजों की लड़ाई है। जब खींवसर फतेह होगा आरएलपी का, तब यही पट्टी चलेगी कि खींवसर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसमें खींवसर की जनता उसमें ये नहीं लिखा होगा कि खींवसर के एक समाज है, तब आएगा कि सर्व समाज ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी, जो किसान जवान के संघर्ष और आशीर्वाद से बनी थी, वो प्रदेश की पहली पार्टी थी जिसने अपने लोगों का सम्मान देश में बढ़ाया, प्रदेश में बढ़ाया, जिसने अपने लोगों को लड़ना सिखाया अपने अधिकारों के लिए। उसकी पार्टी की फिर विजय हुई है। 2028 का रास्ता क्लियर हो गया और ये संघर्ष राजस्थान की सड़कों पे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत और विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान कर्ज माफी, तो सबसे बड़ा आवश्यक 16 लाख करोड़ का कर्ज, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोक और रोज